ये सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है निर्वाचन आयोग के खिलाफ। ये कोई नई बात नहीं है, पहले सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां आती रही हैं और चुनाव आयोग भी इस तरह की चीजें करते रहे हैं। ऐसे दौर में मुझे याद आता है टीएन शेषन साहब का जमाना, जब टीएन शेषन साहब चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे और उन्होंने बताया था लोगों को कि चुनाव आयोग भी कोई संस्था है। उसके बाद जो सियासी दल हैं उनकी नींद खुली और उन्होंने इस तरह से कोई व्यक्ति को आने ही नहीं दिया और वो अपनी पसंद का जो सरकार होती है, जिस सियासी दल की सरकार होती है, वो अपनी पसंद के एक अफसर को वहां पे बिठा देती है और अपने हित लाभ लेने के लिए कोशिश करती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है, सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए टिप्पणी कर पाता है कि वो एक स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है। और यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि चुनाव आयोग को भी हमें इसी प्रकार की एक संस्था बनाना होगा कि वो इंडिविजुअल बॉडी हो, उसमें किसी की दखलंदाजी ना हो। और जिस प्रकार से चीफ जस्टिस को चुना जाता है या दूसरी तमाम कई संस्थाएं हैं उनके सर्वे सर्वा को चुना जाता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष का पद भी उसी प्रकार से होना चाहिए और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका चुनाव भी उसी पद्धति के हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार होने की गुंजाइश हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात देखें कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम करता है, कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल होता है, जिसकी सत्ता केंद्र में होती है, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उसके दबाव में होता है। और इसमें कई सारी चीजें हैं, मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि जाहिर सी बात है जो अफसर बनते हैं उनको बाद में कुछ रेवड़ी मिलेगी, बाद में कोई मलाईदार पद मिलेगा, वो इस आशा में सरकार की कई सारी चीजें करते हैं। इसके तमाम उदाहरण भी हैं, आपने कांग्रेस में भी देखा था। जो गिल साहब चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, बाद में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था और लंबे समय तक वो खेल मंत्री रहे थे। तो इसलिए अफसर भी सियासी दलों के इशारों पे काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सराहनीय है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जिस प्रकार से चुनाव आयोग के लिए आई है, ये सराहनीय है। और हमें लगता है कि ये देखते हुए चुनाव आयोग में कुछ बदलाव होगा और सरकार भी मजबूर होगी इस तरह की सोचने पर। मुझे लगता है जो आगामी शीत सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हो सकता है कुछ विपक्षी दल भी इस मामले को संसद में उठाएं और सरकार इस पे कुछ करे। ये एक अच्छी बात होगी देश के लिए भी, सियासी दलों के लिए भी, और हमारे देश में एक सही तरीके से जो सियासी दल हैं वो काम करें। अगर वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए हैं तो अपने हिसाब से चुनाव आयोग को ना चलाएं, तो हो सकता है इसमें थोड़ी रोक लगे ये नई शुरुआत करने से। मैं यही कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद जो है आप गुजरात की स्थिति देख रहे हैं, तो ये लगता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं दबाव में है और इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि सत्ता शीर्ष पे जो सियासी दल है वो अपने हिसाब से चीजों को हाँकता है, और मैंने उदाहरण भी दिया आपको गिल साहब का। उसके बाद भी तमाम अफसर इस तरह के हैं, कोई हमें तलाश है उस तरह के अफसर की, वो भी अफसर ही थे टीएन शेषन। और मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे उनकी कार्य प्रणाली देखने का, उनका इंटरव्यू लेने का, उनके साथ कुछ कवरेज करने का ये थोड़ा सा मौका मिला उस समय में। जब हम 93 92 की बात करते हैं, तो हमने तब नया नया जर्नलिज्म शुरू किया था, तो मुझे बहुत मौके मिले और मैं तो भुक्तभोगी हूं उनका। एक बार हम बिना अपॉइंटमेंट लिए निर्वाचन सदन में उनके ऑफिस के बाहर बैठे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि बिना पूछे कैसे आप आ गए। हम दूरदर्शन के लिए तब काम करते थे और हमें 2 घंटे उन्होंने बिठा के रखा था, सजा दे दी थी कि इन लोगों को, रिपोर्टर को और कैमरामैन को, इनकी पूरी टीम को बिठा के रखिए इधर जब तक हम ना कहें। और वहां हमें बंधक बना लिया गया था। तो ऐसे व्यक्ति और जो सियासी दल के लोग थे, जो राजनेता थे, नेता थे, वो तो उनका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। आपको याद होगा बिहार में उस समय चुनाव हुआ था और बिहार जिस तरह कुख्यात जाना जाता था चुनाव के लिए, कई जगह बूथ कैप्चरिंग होती थी,
बक्से चोरी हो जाते थे, बक्से लूट जाते थे। उस जमाने में टीएन शेषन ने काम किया था, तब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी मजबूत नहीं थी और जो ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, बिहार जाना ही नहीं चाहते थे। तो उन परिस्थितियों में टीएन शेषन का इतना सराहनीय कार्य करना ये जताता है कि अगर कोई अफसर चाहे तो इन परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। और आज तो तमाम चीजें हैं, आज तो टेक्नोलॉजी है, आपकी सीसीटीवी आपकी जांच करता है, आपकी सारी कवरेज होती है, आपकी एक जो है सीमा लगा दी गई है कि आप इससे अधिक खर्चा नहीं कर सकते, आपको तमाम रिपोर्ट देनी होती है, डीएम एसएसपी आपको वॉच करते हैं, कई सारी टीमें लगी रहती है। और आज देखिए जिस तरह का सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में चुनाव आयोग के पास सारी रिपोर्ट आ जाती है। आज तो बहुत आसान है करना, लेकिन करे कौन? तो इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस पे अगर चाहे तो सरकार अमल करे, लोग अमल करें और तमाम जो सियासी दल हैं, इनको विपक्षी दल हैं, उनको आवाज हाउस में उठानी चाहिए और इस मसले पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर हमें एक अच्छी संस्था चाहिए और हमें स्वस्थ प्रणाली से चुनाव हो, स्वस्थ चुनाव हो, इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।